नमस्कार विद्यार्थियों। विद्यार्थियों, आपने फर्नीचर के बारे में सुनी रखा होगा। हम फर्नीचर का उपयोग भी करते हैं, इसको भी आपसे अच्छी तरह से विदित है। परंतु क्या फर्नीचर हमारे जीवन में महत्व रखता है, क्यों रखता है, उसको वो किस तरीके का फर्नीचर होता है और फर्नीचर को चयन करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, इसी सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्नीचर जो होता है वह हमारे जीवन में किस तरीके से महत्व रखता है। सबसे पहले है फर्नीचर जो होता है वह हमारे रहन सहन को सुविधाजनक बनाता है। नो डाउट। कैसे बनाते हैं सुविधाजनक? आप टेबल चेयर पे बैठ के खाना खाते हैं, आप बिस्तर पे लेटते हैं, यानी आप गद्दे पे लेटते हैं, तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो स्पाइनल कॉर्ड एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बनी रहती है, आपको आराम मिलता है। ठीक है, आप हर तरीके से कोई भी फर्नीचर ले लीजिए, आप पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए आप एक तो आप जमीन पे आलती पालती मैट के बना के बैठे हैं और एक आप टेबल चेयर पे बैठे हैं, तब आपको क्या लगेगा? बट ऑब्वियस टेबल चेयर पे बैठेंगे तो ज्यादा आराम लगेगा। यानी फर्नीचर आपके जीवन का एक हिस्सा है। आप सोचिए, यदि फर्नीचर ना होगा तो क्या होगा? बिल्कुल ब्लैंकली हो जाएंगे आप, होंगे ना। फर्नीचर ना होगा तो बिल्कुल आपके घर का रहन सहन किस तरीके से होगा। फर्नीचर जो होता है वो हमारे शरीर को, वो हमारे रहन सहन को, हमारे शरीर को आराम देता है, वो हमारे रहन सहन को सुविधाजनक बनाता है। ठीक है, हर तरीके से। नेक्स्ट करते हैं, हम बात करते हैं सज्जा के दृष्टिकोण के। फर्नीचर हमारे जो घर है उसको सुंदर बनाता है, उसका जो सजावट है वो उसको इंक्रीज कर देता है। फर्नीचर खरीदते समय आप क्या क्या ध्यान रखते हैं बातें? हमारे जो बेड है या जो हमारी टेबल चेयर है हम खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे घर के लिए सबसे सुंदर हम लाएं। यूजफुल तो हुई है ना, यूजफुल तो होगा ही वो, पर वो हमारे घर में डेकोरेशन का भी काम करेगा। जैसे कॉर्नर आता है, ठीक है, एक जो कॉर्नर आता है बहुत वुड का बना होता है, बेंत का बना होता है, अलग अलग तरीके मटेरियल का बना होता है, वो हमारे घर में सुंदरता देता है। हम किसी के घर में अगर एंटर होते हैं तो हम सबसे पहले किस पे देखते हैं? हम फर्नीचर देखते हैं। यदि फर्नीचर अच्छा है तो हमें लगेगा उस व्यक्ति का रहन सहन भी अच्छा है, यानी वो हमारे को सामाजिक दृष्टिकोण से हमारे को जो हमारा फर्नीचर है बताता है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है ना। जो भी फर्नीचर होता है वो हमें बताता है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। हमारे घर में डेकोरेशन का कार्य भी करता है। हम अलग अलग तरह की जो प्लाईज होती हैं वह लेके आते हैं, प्लाईज के ऊपर हमें सुंदर से टाइल्स होती हैं, उसको डेकोरेशन जैसे आता है उसी तरह प्लाईज में भी आजकल डेकोरेशन आने लग गए हैं, है ना। बेड्स के विभिन्न डेकोरेशंस आने लग गए। तो आधा जो डेकोरेशन का काम होता है, इंटीरियर डेकोरेशन का काम, वो फर्नीचर के द्वारा आसानी से हो सकता है। यानी फर्नीचर जो होता है वो घर की सजावट में, घर के डेकोरेशन में एक अहम रोल प्ले करता है। नो डाउट फर्नीचर में हम डेकोरेशन ही नहीं देखते, हम सुविधा भी देखते हैं, वो हमारे शरीर को आराम भी देना चाहिए, ये भी हम देखते हैं। परंतु ये सज्जा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। जैसे ही आप फर्नीचर लेने जाते हैं, आपको महसूस करते हैं कि हमें सुविधा तो होनी ही चाहिए उसमें, है ना, फर्नीचर का उपयोग में करते, पर हमें डेकोरेशन भी हमारे फर्नीचर में होना चाहिए। यानी फर्नीचर आपके घर का डेकोरेशन में एक रोल प्ले करता है, एक अहम रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है संग्रहण हेतु। आप बेड लेने जाएं तो डबल बेड आजकल बहुत ही रेयर केस में बिना बॉक्स वाले मिलेंगे, वो बॉक्स वाले ही मिलते हैं। चाहे डबल बेड देखें चाहे सिंगल बेड देखें। क्यों? क्योंकि वो हमारे संग्रहण का कार्य करते हैं। आप बेड के जो दीवान होता है आपका, उसके अंदर आप बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह किचन की जब हम बात करते हैं तो किचन में भी जो आपका जो फर्नीचर बना हुआ होता है, जो आपके स्लैब्स के ऊपर या स्लैब के नीचे जो बना हुआ होता है फर्नीचर, उसके अंदर आप संग्रहण का कार्य करते हैं, आपको अलग स्टोर की आवश्यकता नहीं होती है। फर्नीचर हमारे घर में, या आजकल तो स्टूल्स भी ऐसे बनने लगे हैं कि स्टूल का पूरा शेप दिया जाएगा उसके अंदर, और स्टूल का जब टॉप ओपन भी कर सकते हैं, ओपन करके आप उसके अंदर संग्रहण भी कर सकते हैं, और ये अच्छा खासा बैठने के भी काम आ सकता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि फर्नीचर आजकल ऐसे अवेलेबल हो हैं क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्पेस जो है वह कम होती जा रही है दिन पर दिन। हमारे पास किस तरह की स्पेस आती जा रही है? वर्टिकल स्पेस आती है। डिमांड हमारे जो घरों में बहुत ज़्यादा होती है, हमारे पास बहुत सारे सामान होते हैं रखने के, हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्पेस नहीं है। तो हम क्या करते हैं? फर्नीचर का निर्माण इस तरीके से
करते हैं कि हमारे को जितना भी संग्रहण करना होता है उस पर्टिकुलर एरिया में ही हो, और इसके लिए आजकल हॉरिजॉन्टल से ज्यादा वर्टिकल फर्नीचर का निर्माण होने लग गया है। बेड्स देख लीजिए आप, टीवी कैबिनेट्स के नीचे की जगह देख लीजिए आप, स्टूल्स की जगह देख लीजिए, टेबल्स के नीचे देख लीजिए, हर जगह हम एक केबल बना देते हैं, उस केबिन के अंदर हम स्टोर की जगह अवश्य रखते हैं। यानी घर में हमारे किसी चीज का संग्रहण करना होता है, सुचारू रूप से चलाना होता है, रखना होता है वस्तुओं को, तो उन वस्तुओं को रखने के लिए फर्नीचर की नितांत आवश्यकता होती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपकी अलमारी है। अलमारी भी फर्नीचर में आती है ना। अब अलमारी के अंदर आप संग्रहण करते हैं, आप अलमारी के अंदर आपके कपड़े भी संग्रहण कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप उसको इकट्ठा करके सजो के रख सकते हैं। तो फर्नीचर की आवश्यकता किसके लिए होती है? रहन सहन सुविधाजनक बनाने के लिए, सजावट के लिए, और हमने देखा अब संग्रहण के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं समय एवं शक्ति के बचाने के लिए। सपोज करिए, ठीक है, इमेजिन करिए आपके घर में बेड नहीं है, कहीं पे भी बेड नहीं है, कोई फर्नीचर नहीं है, आप किधर बैठेंगे? लेटेंगे जमीन पे। आप खड़े होंगे कार्य करने के लिए, ठीक है। जब आप कार्य करने के लिए खड़े होंगे तो आपका खड़े हो रहने के लिए, बैठने के लिए आप निरंतर मूवमेंट करेंगे, बॉडी का निरंतर मूवमेंट करेंगे, तो क्या होगा? आपके शरीर में जो एनर्जी है वह ज्यादा खर्च होगी, है ना। तो अच्छा, अगर आपका बेड का नीचे है तब, और बेड ऊपर है, प्लेन साइज पर है ना, तब भी आप देखेंगे कि आप को इस तरीके का हम फर्नीचर इसलिए ही खरीदते हैं कि आपका जो समय है और जो आपकी शक्ति है बचे। शक्ति आपने देख ली कि हमारे घर में बेड नहीं है, बेड ना होने के कारण हम जमीन पे बैठ रहे हैं, बार बार खड़े हो रहे हैं, बार बार बैठ रहे हैं, तो हमारे शरीर में ऊर्जा का व्यय ज्यादा हो रहा है। समय कैसे बचता है? हमारे पास संग्रहण के लिए कोई जगह नहीं है, कोई अलमारी नहीं है सपोज, ठीक है। आपने आपके जो कपड़े हैं वो पूरी तरीके से फैला के रखे हुए, आपको पर्टिकुलर कोई कपड़ा लेना है तो आपको ढूंढना पड़ेगा किन कपड़ों में से, आपके कपड़ों में, और जो आपके घर वाले हैं, बाकी के जितने भी घर वाले, उनमें से आपको वो पर्टिकुलर कपड़ा ढूंढना है। यानी आपकी समय और शक्ति दोनों खर्च हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अलमारी की। हर व्यक्ति के पास अलमारी है, हर व्यक्ति के पास अलमारी ना भी हो तो एक खाना तो होता ही है अलमारी में, है ना, एक ब्लॉक होता है। अब उस ब्लॉक के अंदर आप अपना ही कपड़ा छानना है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। यानी हमारी समय और शक्ति की बचत हो रही है। यानी फर्नीचर जो है वह हमारे समय और शक्ति की बचत करते हैं। जिस तरह मैं बताया समय और शक्ति की बचत हो रही है, क्या ये हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं? बिल्कुल। आप जमीन पे लेटेंगे, आपका स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो पूरी तरह मुड़ता नहीं है ना, उसकी पोजीशन अलग होती है। और एक आप बिस्तर पे लेटेंगे और गद्दे वाले बिस्तर पे लेटेंगे तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन है वो अलग मेंटेन रहती है। आप बार बार नीचे बैठेंगे, बार बार ऊपर उठेंगे, उस समय शक्ति जो होती है, आपकी एनर्जी जो होती है वो ज्यादा खर्च होती है बनिस्बत आप बिस्तर पे बैठ के आप फिर खड़े हुए, आप चेयर पे बैठ के फिर खड़े हुए, और आप जमीन पे बैठ के खड़े हुए, तो आपकी एनर्जी ज्यादा लगती है। और आप उस पे चेयर पे या बेड पे, स्टूल पे किस तरह बैठे या सोफे पे बैठ के खड़े होंगे तो आपकी एनर्जी जो होती है वो कम लगेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका जो फर्नीचर है वो नितांत उपयोगी होता है। कार्य क्षमता बढ़ाने हेतु बिल्कुल, क्या आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है फर्नीचर से? जब आपका संग्रहण बहुत अच्छी तरीके से, हमने बताया ना आपको यहाँ पे कि हम अलमारी में संग्रहण कर रहे हैं, किचन में हमने कैबिनेट्स बना ली, कैबिनेट्स में आप संग्रहण कर रहे हैं, आपकी जो क्रॉकरी अलग तरीके से रखी हुई है, अलग अलमारी में रखी हुई, आपका जो डेली के जो सामान है, जो चाय शक्कर वगैरह है वो अलग अलमारी में रखें, आपकी दालें वगैरह हैं तो अलग अलमारी में रखिए। तो हमें क्या करना है, हमें सब जगह से होच पोच होकर ढूंढना नहीं है, हमें एकदम से निकालना है। अब आप एकदम से निकाल रहे हैं तो नो डाउट आपके ऊपर मेंटल प्रेशर किसी तरह के नहीं, आपको पता है कि इस फर्नीचर के अंदर ये सामान रखा हुआ है ना, आपके ऊपर मेंटल प्रेशर जरा सा भी नहीं। चूंकि आपके ऊपर मेंटल प्रेशर जरा सा भी नहीं है तो क्या होगा, आपकी जो कार्य क्षमता है वह इंक्रीज होगी, है ना। तो हमारे जो फर्नीचर हैं वो हमारे बहुत हेल्प करते हैं, डायरेक्टली हमारी हेल्प करते हैं, और हमें इस चीज का एहसास नहीं होता है कि हमारे फर्नीचर हमारे डेली यूज में, हमारे डेली लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से देख लीजिए, हमारे कार्य क्षमता की दृष्टि से देख लीजिए, हमारे एनर्जी की दृष्टि से देख लीजिए, जो हमारा जो फर्नीचर है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने फर्नीचर खरीदते हैं इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं। क्या ये भी कह सकते हैं कि फर्नीचर के प्रकार किस तरीके से होते हैं। फर्नीचर के प्रकार की बात करें तो फर्नीचर को सर्वप्रथम कीमत के आधार पर डिवाइड करते हैं, कम कीमत वाला, मध्यम कीमत वाला और अधिक कीमत वाला, इस तरह के फर्नीचर होते हैं। कम कीमत वाले में
एक ही तरह जैसे टेबल की बात कर रहे हैं हम, अगर हम कम कीमत वाले लेंगे तो उसके अंदर जो लकड़ी यूज की होगी उसकी जो क्वालिटी होगी वो कम होगी, है ना। मध्यम कीमत वाले में जो क्वालिटी उससे थोड़ी सी इंप्रूव होगी, और जो अधिक कीमत वाले हैं उसकी लकड़ी की क्वालिटी इंप्रूव होगी, डेकोरेटिव भी होंगे, हो सकता है उसका संग्रहण भी अच्छा हो सकता है वो यूजफुल भी ज़्यादा हो। तो डिपेंड करता है कि आपका फर्नीचर किस तरीके का आपको लेना है। हम ये नहीं बता रहे आपको इस समय कि आपको फर्नीचर किस तरह का लेना है, मार्केट में जो वर्गीकरण किया गया है फर्नीचर का वो किस तरीके से किया गया है। फर्नीचर का वर्गीकरण कम कीमत का, मध्यम कीमत का और अधिक कीमत का, 3 अलग अलग वैरायटी के फर्नीचर मिलते हैं। हम सिंपल एक 10 बाय 12 का जो बेड होता है, सॉरी 6 बाय 6 का जो बेड होता है, हम उस बेड की बात कर रहे हैं। हर तरीके के आपको बेड मिल जाएंगे, कम कीमत वाले, मीडियम कीमत वाले और अधिक कीमत वाले। फिर हम बात करते हैं पदार्थ किस मटेरियल का बना हुआ है ना। अलग अलग मटेरियल के अलग अलग तरीके के फर्नीचर बने होते हैं। लकड़ी का भी फर्नीचर बना होता है, लकड़ी में जिस तरह की लकड़ी का यूज होता है उस तरीके से होता है। लकड़ी जिस तरह की होगी उस तरह से कम कीमत, मध्यम कीमत और अधिक कीमत वाली होगी। धातु में जनरली जो फर्नीचर में प्रयोग करते हैं वो लोहे का प्रयोग करते हैं। लोहे के प्रयोग में भी आप किस तरीके का कितना धातु का प्रयोग करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। बेंत का फर्नीचर होता है, बेंत का फर्नीचर जो होता है जनरली जो गार्डन्स हैं या आउटर एरियाज होते हैं उसके अंदर सजावट के काम आता है। प्लास्टिक का फर्नीचर होता है, प्लास्टिक का फर्नीचर घर में भी उपयोग में ला सकते हैं, बाहर भी उपयोग में ला सकते हैं, गार्डन्स वगैरह में भी उपयोग में ला सकते हैं। प्लास्टिक का जो फर्नीचर होता है वह जनरली कम खराब होता है ना, उसका रंग कम फेडेड होता है, तो इसको इसलिए बाहर जो होता है इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शैली के ऊपर किस तरीके का फर्नीचर बना होता है। जब हम शैली की बात करते हैं तो हम सजावट के ऊपर ध्यान देते हैं, है ना। शैली की बात करते हैं तो नया फर्नीचर है कि आधुनिक शैली का है कि पुराना फर्नीचर है। पुराने से तात्पर्य है कि किस पैटर्न का बना हुआ है। मुगल साम्राज्य में अलग तरीके का फर्नीचर चलता था, आधुनिक काल में अलग तरह का फर्नीचर का चलन है। तो किस तरीके का फर्नीचर, आप मार्केट में सब तरह के फर्नीचर अवेलेबल है। आप आधुनिक डिजाइन का फर्नीचर लेना चाहते हैं, आप जब पुराने टाइप का फर्नीचर लेना चाहते हैं, पुराने डिजाइन के फर्नीचर में भी आप किस काल तक पहुंचना चाहते हैं, आप मुगल काल तक पहुंचना चाहते हैं या आपको कोई और काल का फर्नीचर चाहते हैं, तो उस तरीके का भी फर्नीचर अवेलेबल है। यानी शैली के हिसाब से आधुनिक और पुरातन 2 तरीके के फर्नीचर का वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गद्देदार की। इसमें हम बात करते हैं कुर्सियों की, है ना। कुर्सियां में यदि इसमें फॉर्म और गद्दे लगे हुए होते हैं तो उसे गद्देदार फर्नीचर कहते हैं, और अगर उसमें नहीं लगे होते हैं तो उसको बिना गद्देदार कहते हैं। आप डाइनिंग टेबल की चेयर्स की बात करें, कई डाइनिंग टेबल की चेयर्स बिल्कुल लकड़ी की बनी होती हैं, फ्लैट होती हैं। आजकल जो प्रचलन में है उस जो लकड़ी की फर्नीचर होती है उसके ऊपर थोड़ा सा गद्दा सा लगा दिया जाता है ना, उसके ऊपर कपड़ा लगा दिया जाता है। जब गद्दा और कपड़ा लगा दिया जाता है तो वह गद्देदार बन जाता है, वो आपको कंफर्टेबल देता है ना। बैठेंगे आप उसके अंदर तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है बिना गद्देदार में बैठने के लिए, जब आप लंबे समय तक उसमें नहीं बैठ सकते हैं तो वो थोड़ा आपके शरीर को कम सुविधाजनक होता है। परंतु फिर भी दोनों तरह के जो फर्नीचर हैं वो मार्केट में आसानी से अवेलेबल होते हैं। उपयोग के आधार पे फर्नीचर को मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आरामदायक फर्नीचर और दूसरा है कार्य करने हेतु फर्नीचर। आरामदायक फर्नीचर वह फर्नीचर होता है जिससे हमारे शरीर को आराम मिलता है। बिस्तर आपको शरीर के आराम मिलता है ना। कुर्सी आपके शरीर को आराम मिलती है, पर टेबल पे आप आराम नहीं कर सकते हैं। टेबल क्या होता है, आपका कार्य करने हेतु होता है ना। संग्रहण वाला भी एक इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि संग्रहण हेतु भी फर्नीचर का निर्माण होता है, ठीक है। तो उपयोग के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटे गए हैं फर्नीचर को। एक है आराम कर, जिससे आपके शरीर को आराम मिलता है, जिससे आपका शरीर आराम करता है, उस तरह के फर्नीचर को आराम वाले फर्नीचर की कैटेगरी में रखा है। जिसके ऊपर आप कार्य करते हैं, जिस फर्नीचर के ऊपर आपकी टेबल है, आपके चेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्य करने हेतु। आपकी डाइनिंग टेबल है तो इसको क्या बोलते हैं, कार्य करने हेतु फर्नीचर। और ऐसे फर्नीचर जिसके अंदर आप वस्तुओं का संग्रहण करते हैं, तो इस तरीके के जो फर्नीचर होते हैं इसको क्या बोलते हैं, संग्रहण हेतु फर्नीचर। संग्रहण हेतु फर्नीचर में आपकी जो कैबिनेट्स बनती हैं, आपकी जो अलमारीज आती हैं, वो अलमारीज और कैबिनेट्स जो होती हैं वह संग्रहण हेतु फर्नीचर में आती हैं।
विद्यार्थियों, जब हम फर्नीचर का चयन करने जाते हैं तो हम किन बातों का ध्यान रखते हैं, देखते हैं हम सबसे पहले बात करते हैं हम मितव्ययता की, यानी कि हमारे बजट की। जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप फर्नीचर लीजिए। यदि आपका बजट ज़्यादा है तो बहुत वैरायटी होगी उसमें, अगर आपका बजट कम है तो उसके अंदर भी बहुत सारी वैरायटी, यानी आप आपके जो जैसा भी बजट है, मार्केट में हर तरीके के जो फर्नीचर्स हैं वो अवेलेबल है। हर फर्नीचर की बहुत सारी वैरायटीज भी अवेलेबल है। तो आपको लगता है जिस हिसाब से कि आपका बजट है उस बजट के हिसाब से आपको फर्नीचर लेना चाहिए। स्थान, आप किस जगह के लिए ले रहे हैं, आप आपके बेडरूम के ले रहे हैं, आप ड्राइंग रूम के लिए ले रहे हैं, आप किस जगह के लिए ले रहे हैं उस हिसाब से फर्नीचर खरीदना चाहिए। बेडरूम ऐसी जगह है जहां आपको आराम की आवश्यकता होती है, आप आराम करने चाहते हैं, है ना। तो आपको उस समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आप उसकी में जो आरामदायक फर्नीचर होते हैं वो ज़्यादा उसका लें। हो सकता है उसमें आप सुंदरता ना देखें, है ना, क्योंकि आपका कहाँ है, बेडरूम में है। आपके घर में मेहमान ज़्यादा आते हैं तो आप वहाँ का फर्नीचर थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा, थोड़ा महंगा सा ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि आपको आपकी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो फर्नीचर के थ्रू भी दिखाई देती है। और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड किसके थ्रू मालूम पड़ती है, आपके जो फर्नीचर के थ्रू मालूम पड़ रही है। इसलिए आपका जिस जगह के लिए ले रहे हैं उस जगह के लिए आप फर्नीचर उस हिसाब से लीजिए। बेडरूम के लिए ले रहे हैं तो आप निश्चित रूप से डबल बेड ही लीजिए। 2 सिंगल बेड लेने से कोई तात्पर्य नहीं होता है, कहीं ना कहीं लैक्यूना उसमें रह जाता है ना। तो जिस जगह के लिए ले रहे हैं, घर में जिस जगह कक्ष के लिए ले रहे हैं उस कक्ष के हिसाब से आपको फर्नीचर लेना चाहिए। यदि आपका कक्ष का साइज बहुत ज़्यादा है ना, कक्ष का साइज है 14x16 का बेडरूम का, मास्टर्स बेडरूम का साइज है, तो आप आपका जो बेड का साइज है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं। जनरली 6x6 के बेड आते हैं, परंतु अगर आप चाहें तो 6x6 से 1 इंच आधा इंच यदि व्यक्ति की लंबाई ज़्यादा है तो आप उससे इंक्रीज भी कर सकते हैं। 6 फीट का व्यक्ति है और 6 फीट का ही बेड है तो सोने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो आप ये देखिए कि आप फर्नीचर किस स्थान के लिए, किस जगह के लिए, किस व्यक्ति के लिए ले रहे हैं, उस हिसाब से आप फर्नीचर का चयन करना चाहिए। उपयोगिता, कितना उपयोगी है आपके लिए। आप ले रहे हैं कंप्यूटर टेबल, आपके घर में कंप्यूटर का उपयोग ही नहीं होता है तो कंप्यूटर टेबल लेने की आवश्यकता ही नहीं होती है, आप सिंपल टेबल ले सकते हैं, है ना। आपके घर में उस पर्टिकुलर फर्नीचर की कितनी उपयोगिता है। आप ले रहे हैं कांच का फर्नीचर, है ना, और कांच का फर्नीचर आपको पता है आपके घर में बच्चे छोटे हैं वो तुरंत टूट जाएगा, इस तरीके का फर्नीचर नहीं लेना चाहिए। आपके लिए फर्नीचर कितना उपयोगी है उस हिसाब से आपको लेना चाहिए। हम बात करते हैं बेड्स की, तो बेड्स में जो स्टोरेज होती है बच्चों, आजकल बहुत अलग अलग तरीके से स्टोरेज के खुलने का आ गया। पहले तो हम वर्टिकली उसको खोल लेते थे, फर्नीचर बेड का फर्नीचर होता था साइड में जाके उसको यूं खोल के देख लेते थे। आजकल तो ड्रावर्स बनने लग गई हैं, आपको पूरा गद्दा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप केवल ड्रावर लीजिए और आपका फर्नीचर, आपका जो बेड का स्टोरेज है वो खुल जाएगा। अब आज के मॉडर्न युग में आप रिमोट दबा दीजिए, रिमोट दबाने के बाद भी आपका पूरा बेड सहित आपका फर्नीचर खुल जाएगा। यानी आपकी उपयोगिता क्या है, आपको बार बार खोलना पड़ता है तो नो डाउट, और आपका बजट भी अलाउ कर रहा है तो आप प्रेस से हाइड्रोलिक से जो बेड खुल जाते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर से, इस तरीके का बेड का भी उपयोग ले सकते हैं। यानी आपके लिए किस तरीके की उपयोगी है ना, उस हिसाब से आप फर्नीचर लीजिए। आप चाहते हैं आपके लिए उपयोगी है कि आप फर्नीचर को डेकोरेशन पर्पस के लिए, नो डाउट, मतलब कहने का तात्पर्य आपका हमारा यहाँ पे ये है कि आपको जिस तरीके का फर्नीचर लेना है जो आपके घर के लिए उपयोगी है, जो आपका कार्य को कम करता है, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, इस तरीके का फर्नीचर लेना आवश्यक होता है। फर्नीचर हम बार बार नहीं खरीदते हैं। बेड आप एक बार, 2 बार, मैक्सिमम 2 बार आपकी पूरी लाइफ टाइम में खरीदते हैं, है ना। तो जब आप बेड एक बार या 2 बार ही खरीदते हैं, या डाइनिंग टेबल एक बार या 2 बार खरीदते हैं, सोफे की बात कर लीजिए आप, या जो आपका घर में जो फर्नीचर का निर्माण करते हैं स्टोरेज के लिए, या घर में हम कॉर्नर्स हैं, किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं, हम फर्नीचर लाइफ में एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार लेते हैं। आम की बात कर रहे हैं हम ये नहीं जो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है जो फर्नीचर भी चेंज करते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम मिडिल क्लास की और लोअर क्लास की बात कर रहे हैं। हम फर्नीचर लाइफ में 1-2 बार ही खरीदते पूरी लाइफ में। तो हमारा फर्नीचर की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो खरीदते समय होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमारे फर्नीचर जो होता है वो मजबूत होना चाहिए,
ठीक है, कैसा होना चाहिए हमारा फर्नीचर? हमारा फर्नीचर मजबूत होना चाहिए, तो क्योंकि वो लंबे समय तक हमारे साथ में रहने वाला है। जब मजबूत की बातें करेंगे तो हम सुंदरता की बातें तो करेंगे ही करेंगे। मजबूत होने के साथ हमारा फर्नीचर सुंदर होना चाहिए, दिखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए, कि आप उसको साल दर साल यूज करें तो आपको हर बार ऐसा नहीं लगे कि हमने मॉडर्न तरीके का ले लिया, हमने पुरातन तरीके का ले लिया। आप हर बार जब उसको उपयोग करें तो आपको लगे कि हाँ, आपने मजबूती तो देखी, आपने साथ में फर्नीचर जो है उसकी सुंदरता को भी देखा है, यानी आपका फर्नीचर सुंदर भी है, आरामदायक। बिल्कुल, फर्नीचर में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि जो बेड्स होते हैं उसके कोने तिखे होते हैं। अब बेड तो के कोने तिखे हैं, कई बार जल्दी में कोने के कारण से लग जाती है, यानी वो हमारे लिए आरामदायक नहीं है ना। तो फर्नीचर जो होता है वो हमेशा हमारे लिए आरामदायक होता है, क्योंकि हम इसको खरीदने का पर्पस क्या है? हमारे शरीर को आराम देना। कोई भी फर्नीचर ले, आप टेबल ले लीजिए, आप चेयर ले लीजिए, आप सोफा ले लीजिए, चाहे आप अलमारी ले लीजिए, किसी भी तरीके का फर्नीचर ले लीजिए, चाहे संग्रहण का ले लीजिए, चाहे डेकोरेशन के हिसाब से ले लीजिए। हमारे मेन पर्पस है हम उसका उपयोग करें तो हमारे शरीर को किसी तरह की क्षति ना पहुंचे, हमारा शरीर पूरी तरह आरामदायक स्थिति में रहे। तो आरामदायक स्थिति में रहने के लिए आपको फर्नीचर का चयन करते समय ही ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो फर्नीचर है वह कैसा हो, आपके लिए, आपके शरीर के लिए आरामदायक होता है। रख रखाव, बीच में ऐसे फर्नीचर चले थे जो धातु के बने होते थे और उसमें बहुत सारी कर्विंग होती थी। अब उसमें बहुत सारी कर्विंग है तो हमें उसको साफ करने में बड़ी ही परेशानी होती थी। बहुत सुंदर है, ठीक है, फर्नीचर जो है बहुत सुंदर है, बहुत टिकाऊ है, बहुत उपयोगी है, हर तरीके से फर्नीचर बहुत अच्छा है, ठीक है, सस्ता भी है फर्नीचर, परंतु उसे हमें साफ सफाई करने के लिए, उसके रख रखाव के लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का अनुभव करना पड़ता था। ऐसे फर्नीचर को ना खरीदें जिसमें कि आपको खरीदने के पश्चात आपको उसके रख रखाव में प्रॉब्लम आने लगे। नो डाउट आपकी रुचि का होना चाहिए, आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस बात का है ना, आप किस तरीके के, क्योंकि आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड आपकी जो रुचि है वो दर्शाता है, क्योंकि आपकी रुचि और दर्शाता है यह, इसलिए आपका ये फर्नीचर जो है आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए, जो भी खरीद रहा है उसके इंटरेस्ट का होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थायी व्यवस्था और अस्थायी व्यवस्था। स्थायी व्यवस्था से तात्पर्य होता है कि आपका स्वयं का मकान है या आप किराए के मकान में रह रहे हैं। यदि आपका स्वयं का मकान है तो आप फिक्स फर्नीचर का निर्माण कर सकते हैं, यानी आपका फर्नीचर इस तरीके का होगा कि आपको इधर से उधर मूवमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह दीवार के साथ आपका फिक्स होगा, ठीक है। और अस्थायी व्यवस्था यदि है तो आपका कैसा होगा फर्नीचर? अस्थायी व्यवस्था ऐसी होगी कि आपका किराए का मकान है, आपको एक जगह से दूसरी जगह फर्नीचर का मूवमेंट करना पड़ता है, तो आप पोर्टेबल फर्नीचर भी ले सकते हैं, है ना। पोर्टेबल फर्नीचर का मतलब होता है कि आप उसको फोल्ड करें और कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट आसानी से किया जा सकता है। तो जिस हिसाब से आपका घर है, आपका रहने की व्यवस्था है, उस हिसाब से फर्नीचर मिल सकता है। अभिव्यंजकता यानी आपका एक्सप्रेसिवनेस, फर्नीचर जो होता है वो आपका व्यवहार, आपकी कुशलता को दर्शाता है ना। आप किस तरह, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दर्शाता है, आपकी सुरुचि को दर्शाता है। तो जो भी फर्नीचर आप खरीद रहे होते हैं उसका वो आपके लिए आपका व्यक्तित्व दर्शाता है, ठीक है, वो आपका पूरा व्यक्तित्व बताता है। इसीलिए फर्नीचर खरीदते समय ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति आपके घर में एंटर हो तो आपका विचारों से, आपके फर्नीचर के कारण से वो पहचान सकता है कि वो आप किस विचारों के हैं। आसानी से हम पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? यदि आप देखेंगे किसी का बिल्कुल मॉडर्न फर्नीचर होगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ये व्यक्ति के विचार जो है बिल्कुल मॉडर्न तरीके के हैं। किसी का पुरातन का होगा तो उसको लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे जो विचार है, हमारी जो डेली की दिनचर्या होती है या हमारे जो फर्नीचर्स होते हैं उसमें दिख जाती है। आपके फर्नीचर आपको एक्सप्रेस, आपको है ना, आपका व्यक्तित्व को एक्सप्रेस करने वाले होते हैं। इसलिए उसके खरीदते समय ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि आपका व्यक्तित्व किस तरीके से है या आपका परिवार किस तरीके का है, उस तरीके से आपका फर्नीचर खरीदना चाहिए। फर्नीचर कैसे भी खरीदें आप, है ना, परंतु आपका बजट और आपका शरीर, इन दो चीजों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आपके बजट के अनुसार खरीदना चाहिए। आपके शरीर को जो सबसे ज्यादा आराम देता है उन तरीके के फर्नीचर जो होते हैं, उस तरीके के फर्नीचर खरीदने चाहिए।